आई एम योर होस्ट प्रोफेसर आसिफ। हैजनेस चैनल पर इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ हाजिर खिदमत हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जान समझा जाता है, जो है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या है, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने से पहले मैं कुछ बेसिक इसके कहने के टर्म्स आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूँगा कि जीडीपी किसे कहते हैं। तो इसमें कुछ बातें आपने याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव कॉन्सेप्ट फाइनल गुड्स। ये फाइनल गुड्स क्या होती हैं, जैसे कि स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि वीट, फ्लोर और ब्रेड। तो वीट जो है ये एक रॉ मटेरियल है, उससे फ्लोर यानी आटा बना और आटे से फाइनल शेप जो है वो ब्रेड बनी। तो जीडीपी की जब भी हम बात करेंगे तो इसमें फाइनल गुड्स की बात करेंगे, एंड प्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी जो फाइनल शेप है ना प्रोडक्ट की, उसको हम डिस्कस करेंगे, ना कि उसकी इंटरमीडिएट या रॉ फॉर्म को डिस्कस किया जाएगा। लिहाजा जीडीपी में हम फाइनल गुड्स को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम सर्विसेज को डिस्कस करेंगे। इसमें सर्विसेज क्या होती हैं, खिदमात कहते हैं, जैसे मुख्तलिफ प्रोफेसर्स, डॉक्टर, टीचर, लॉयर और इसके अलावा मुख्तलिफ इदारे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जीडीपी में हम सर्विसेज की बात करते हैं और फिर हम इनकी मार्केट वैल्यू को डिस्कस करते हैं, गुड्स की मार्केट वैल्यू को और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को। तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, ये फार्मूला है कि हम गुड्स की प्राइस को या सर्विस की प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी मार्केट वैल्यू आएगी। अब जीडीपी में हम क्या करते हैं, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज है उनकी मार्केट वैल्यू को ऐड कर देते हैं, उसका सम ले लेते हैं, और फिर ये जितनी भी गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू होगी ये किसी भी कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर जो है ये प्रोड्यूस होनी चाहिए एक साल में। तो उसको हम जीडीपी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी कॉन्सेप्ट में हम गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री डिस्कस करते हैं। अब हम जीडीपी की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। तो यहां पे जी ग्रॉस को कहते हैं, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, और डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग 1 ईयर। यानी एक मुल्क के अंदर अंदर एक साल में जितनी भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं उनकी टोटल मार्केट वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने वर्ड ग्रोथ को मुख्तलिफ अंदाज से सुना होगा कि कोई बच्चे की ग्रोथ की बात करता है, कोई बिजनेस की ग्रोथ की बात करता है, कोई अपने एजुकेशनल ग्रोथ की बात करता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ग्रोथ के एक्चुअल मीनिंग है क्या। तो मैं आपको यहाँ एक डिक्शनरी के हवाले से ग्रोथ के मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास डिक्शनरी है कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो उसके मुताबिक अगर हम ग्रोथ के मीनिंग देखें तो वो है एन इंक्रीज इन द साइज, यानी साइज का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। किसी भी चीज का साइज अगर आपको बढ़ता हुआ नजर आए तो हम कहते हैं कि ये चीज जो है ये ग्रो कर रही है अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी। लेकिन हम अपनी डिस्कशन को इकोनॉमिक्स के साथ जोड़ते हैं और हम इकोनॉमिक ग्रोथ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं। तो इससे पहले जो कॉन्सेप्ट आपने जीडीपी का पढ़ा उसमें मैंने जीडीपी की डेफिनेशन बताई कि जीडीपी की डेफिनेशन है क्या। तो याद रखिएगा, जीडीपी जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बड़ा अहम कंपोनेंट कंसिडर किया जाता है। जीडीपी अगर किसी इकोनॉमी के अंदर रियल जीडीपी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा हो
तो ऐसे प्रोसेस को हम इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक प्रोसेस का नाम है जिसमें इकोनॉमी की रियल जीडीपी विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती चली जाती है। तो डेफिनेशन देखिएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ स्टडी प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी इज इंक्रीज्ड ओवर टाइम टू ब्रिंग अबाउट राइजिंग लेवल ऑफ नेशनल आउटपुट एंड इनकम। यानी किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, ये एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें इकोनॉमी की रियल जीडीपी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम देते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बड़ी ही अहम तस्वुर की जाती है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ के बाद हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने से पहले डेवलपमेंट के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। तो डेवलपमेंट के मीनिंग कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक कुछ यूं है, द प्रोसेस इन विच समवन और समथिंग ग्रोज और चेंजेस एंड बिकम्स मोर एडवांस्ड। यानी किसी चीज का या किसी का ग्रो करना, अपनी शक्ल को चेंज करना और एडवांस हो जाना डेवलपमेंट कहलाता है। इसको मैं कुछ यूं समझाता हूं कि एक छोटा सा बच्चा है, जब वो बच्चा बड़ा होता है तो हम कहते हैं ये ग्रो कर रहा है, लेकिन सबसे पहले जब वो छोटा था तो लेटता था, फिर उसने बैठना शुरू किया, फिर उसने क्रॉलिंग शुरू की और फिर उसने चलना शुरू किया। तो ये जो प्रोसेस वो ग्रेजुअली तय कर रहा है, ये उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस है। बेसिकली बॉडी उसकी बढ़ती जा रही है साइज में, तो वो ग्रोथ है, लेकिन उसके अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो सारी की सारी चेंजेस जो हैं, वो बोलता है, वो देखता है, वो चलता है, ये सारी जो चेंजेस हैं ये उसके डेवलपमेंट फेज को शो करती हैं। लेकिन याद रखिएगा, डेवलपमेंट फेज एकदम स्टार्ट नहीं होता, ये एक खासे लंबे अरसे के बाद स्टार्ट होता है। अब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्प्लॉयज बोथ मोर आउटपुट and changes in the technical and institutional arrangements by which it is produced and distributed. सिंपल वर्डिंग इसकी ये है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसमें ना सिर्फ इकोनॉमी की आउटपुट इंक्रीज होती है, बल्कि इकोनॉमी के अंदर टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आती, यानी इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरफ जा रही होती है। इकोनॉमी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बिहेवियर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्न एडवांस फॉर्म की तरफ मूव कर रहा होता है। तो ऐसे सिनेरियो को ऐसी सिचुएशन को, ऐसे प्रोसेस को इकोनॉमिक डेवलपमेंट का नाम दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के का क्या कंपैरिजन है, इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस है स्कोप का। इकोनॉमिक ग्रोथ का स्कोप नैरो होता है क्योंकि वो एक फेज को एक्सप्लेन कर रही होती है कि इसमें जस्ट इकोनॉमी की रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होती है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इसका स्कोप ब्रॉडर होता है क्योंकि इसमें इकोनॉमी की आउटपुट भी इंक्रीज हो रही होती है और उसके साथ साथ इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही होती हैं। इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट का स्कोप एज कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ ब्रॉडर कंसिडर किया जाता है। अप्रोच के लिहाज से इकोनॉमिक ग्रोथ की अप्रोच जो है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है क्योंकि इसमें इकोनॉमी की आउटपुट इंक्रीज होती है और आउटपुट का ताल्लुक क्वांटिटी से है। लिहाजा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वालिटेटिव अप्रोच है क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमी की ना सिर्फ नेशनल इनकम इंक्रीज होती है बल्कि इकोनॉमी के अंदर रहने वालों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, उनकी सोच तब्दील होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये क्वालिटी पे फोकस करती है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये क्वांटिटी पे फोकस करती है। थर्ड पॉइंट है इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक ग्रोथ ये डेवलप कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट होती है, अमीर मुल्कों के लिए बड़ी अहम तस्वुर की जाती है क्योंकि हर अमीर मुल्क अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहता है
और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, क्योंकि हर डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना चाहती है। टाइम स्पैन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टाइम स्पैन जो है वो शॉर्ट होता है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए टाइम स्पैन लॉन्गर होता है, लार्ज होता है, बड़ा होता है, क्योंकि इसमें याद रखिएगा कोई 40-50 साल का अरसा दरकार होता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में टाइम पीरियड एज कंपेयर टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है। नेशनल इशू, इकोनॉमिक ग्रोथ ये इशू है डेवलप कंट्रीज का, अमीर मुल्कों का, कि वो अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखना चाहते हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इशू है पुअर कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का, कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना चाहते हैं। डिफरेंट चेंजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ही चेंज आती है कि रियल नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रियल नेशनल इनकम में चेंज के अलावा स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं। तो आज मैंने आपको इस लेक्चर में जीडीपी के बारे में बताया, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिस्कस किया और इसके कंपैरिजन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।